गाइस, तो हमारा जो टॉपिक था हरियाणा का प्रशासनिक ढांचा, इसके 22 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है। 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम ने पंजाब का विभाजन किया और अक्षेत्र को तत्समय यानी उस समय जो केंद्र शासित प्रदेश खालिस्तान को स्थानांतरित कर दिया। तो उस समय जो केंद्र शासित प्रदेश था किसको स्थानांतरित किया था भाई? हिमाचल प्रदेश को स्थानांतरित कर दिया। नेक्स्ट है, खालिस्तान को 1986 में राजीव लोंगेवाल संधि के अनुसार पंजाब राज्य को स्थानांतरित किया जाना था। तो जो है 1986 में क्या है, राजीव लोंगेवाल संधि हुई थी एक, उसके अनुसार पंजाब राज्य को भाई कौन सा क्या स्थानांतरित किया जाना था? चंडीगढ़ को किसको स्थानांतरित करना था भाई? पंजाब राज्य को। कौन सी संधि? राजीव लोंगेवाल संधि के अनुसार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा भारतीय संघ के खालिस्तान राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो जो भारतीय संघ था तो हरियाणा उसके कौन से स्तर में राज्य के अस्तित्व के रूप में आया? कौन सा राज्य था भाई? हरियाणा भारत का 17वां राज्य। नेक्स्ट है, हुकम सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर हरियाणा राज्य की सीमा निर्धारण करने के लिए खालिस्तान की स्थापना की गई थी। तो हुकम सिंह समिति ने सिफारिश करी, तो इसकी सिफारिश पर भाई कौन सी समिति बनाई गई थी? जे सीसा समिति या जे सीसा आयोग का है भाई वो निर्धारित वो बनाया गया था। तो उसने क्या है, क्यों बनाया गया था? इसने हरियाणा और पंजाब की सीमाओं का क्या करना था भाई? निर्धारण करना था। तो ये जे सीसा आयोग या समिति किसकी सिफारिश पर बनी थी? हुकम सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस आयोग ने पंजाब और हरियाणा की सीमाओं को विभाजित और निर्धारित किया था? तो कौन सा आयोग था भाई? ये जे सीसा आयोग था। कौन सा आयोग था? जे सीसा आयोग ने पंजाब और हरियाणा की सीमाओं का विभाजन और निर्धारण किया। नेक्स्ट है, हरियाणा की सीमाओं की स्थापना के लिए गठित आयोग का अध्यक्ष कौन था? हरियाणा की सीमाओं की स्थापना के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे भाई? न्यायमूर्ति जे सी साई। क्या भाई? न्यायमूर्ति थे, यानी क्या थे? कोई ये जज थे जिनका नाम क्या था? जे सी सा। और इन्हीं के नाम पर क्या है, इस समिति का क्या नाम रखा गया था? जे सी सा आयोग या जे सी सा समिति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद हरियाणा पर खालिस्तान हरियाणा पर भारत का एक स्वतंत्र राज्य बन गया। में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू हो गया, तो उसके बाद जो कब था, ये 1 नवंबर 1966 को हरियाणा क्या है, भारत का एक स्वतंत्र या एक अलग राज्य बन गया। भारत का क्या एक स्वतंत्र राज्य बन गया। नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति जे सी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग भारत सरकार द्वारा खालिस्तान को निर्धारित किया गया था। न्यायमूर्ति जे सी शाह की अध्यक्षता में जो शाह आयोग था तो भारत सरकार के द्वारा ये निर्धारित किया गया था। तो इसने क्या किया था ये, इसने सीमाओं को विभाजित, हरियाणा और पंजाब को विभाजित किया था। हरियाणा और पंजाब की सीमाएं क्या करी थी भी? स्थापित करी गई थी इस आयोग के द्वारा। 23 सितंबर 1965 को पंजाब से हरियाणा को अलग करने का पहला कदम उठाया गया था। इस दिन संसद में हुकम सिंह समिति के गठन की घोषणा की गई थी। तो संसद में किसकी भाई? हुकम सिंह समिति के गठन की घोषणा की गई थी। तो 23 सितंबर 1965 को पंजाब से हरियाणा को क्या अलग करने का पहला कदम उठाया गया था, और इसी दिन संसद में हुकम सिंह समिति के गठन की क्या भाई? घोषणा हो गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1966 में हरियाणा की वर्तमान भूमि को खालिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो 1966 में हरियाणा की जो वर्तमान भूमि है इसे पूरे पंजाब के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? पूर्वी पंजाब के नाम से, यानी पंजाब का कौन सा हिस्सा था भाई? पूर्वी हिस्सा था। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य का निर्माण खालिस्तान के आधार पर पंजाब में से किया गया है। तो हरियाणा राज्य है भाई, इसका जो निर्माण किया गया है या एक अलग या स्वतंत्र राज्य बनाया गया है, तो ये पंजाब से क्यों बनाया गया है? भाषा के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर हिंदी भाषी लोग रहते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, खालिस्तान पर प्रसिद्ध राष्ट्रवादी दीनबंधु गुप्ता ने हरियाणा राज्य के अलग होने का प्रस्ताव रखा था।
ने जो प्रसिद्ध राष्ट्रवादी दीनबंधु गुप्ता थे, हरियाणा राज्य के अलग होने का प्रस्ताव कब रखा था भाई दीनबंधु गुप्ता ने? 9 सितंबर 1932 को यह प्रस्ताव दीनबंधु गुप्ता के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1952 में हुए प्रथम और आम चुनाव के बाद चौधरी देवीलाल तथा चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा क्षेत्र से कितने विधायकों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन दिल्ली में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री कौन थे भाई? जीबी पंत को दिया। तो पहले आम चुनाव कब हुए थे भाई? ये पहले आम चुनाव हुए थे 1952। तो जो प्रथम आम चुनाव थे भाई ये 19 में हुए थे। इसमें चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश हरियाणा क्षेत्र से इन्होंने क्या विधायकों के हस्ताक्षर कराए थे। तो कितने विधायक थे भाई? वे 90 विधायक थे। 90 विधायकों के हस्ताक्षर युक्त एक ज्ञापन था जो किसको दिया था? गृह मंत्री जीबी पंत को सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2020 से हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो 1 जनवरी 2020 से अब तक के जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं भाई वे कौन है? मनोहर लाल खट्टर, ये क्या हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तारीख को हरियाणा राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो हरियाणा में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो था 21 नवंबर 1967 को पहली बार क्या भाई राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन भाई 1977 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1977 में। और पहला कब हुआ था? 21 नवंबर 1967 को प्रथम राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लागू हुआ, दूसरी बार 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हरियाणा के राज्यपालों में से किसका निधन पद पर रहते हुए हुआ था? तो ये हरियाणा के राज्यपाल दिए गए हैं भाई। तो कौन से ऐसे राज्यपाल हैं जो अपने पद पर थे तो उस दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी? तो BN चक्रवर्ती। कौन से है भाई ये? BN चक्रवर्ती, ठीक है, यानी नारायण वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती ऐसे राज्यपाल हैं जो क्या है पद पर रहते हुए इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्यों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन खालिस्तान को प्रस्तुत करता है। तो हरियाणा जो लोक सेवा आयोग है इसने एक वर्ष में जो भी कार्य किए उनका एक प्रतिवेदन होता है। तो ये किसे प्रस्तुत करता है? राज्यपाल को प्रस्तुत करता है अपना वार्षिक प्रतिवेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के सर्वाधिक अवधि के लिए राज्यपाल रहे हैं? तो निम्न में से कौन है भाई जो हरियाणा के सबसे अधिक अवधि के लिए राज्यपाल रहे? ये हैं BN चक्रवर्ती। कौन है भाई? BN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती क्या है? ये हरियाणा के ऐसे राज्यपाल हैं जो सबसे अधिक अवधि के लिए राज्यपाल रहे हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के नए राज्यपाल के तौर पर किसने शपथ ली है? तो हरियाणा के नए राज्यपाल के तौर पर किसने शपथ ली है भाई? ये लिए बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय क्या है? वर्तमान में हरियाणा के क्या हैं भाई? राज्यपाल हैं। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन से हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं? तो वीरेंद्र नारायण या BN चक्रवर्ती ये भी क्या हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं। हरचरण सिंह बराड़ी ये भी हरियाणा के क्या भाई राज्यपाल रह चुके हैं। जय सुखलाल ये भी हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। तो राज्यपाल नहीं रहे हैं पूछा तो माधव सिंह सोलंकी हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन होगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो जो हरियाणा राज्य के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय ये कौन से राज्य से भाई? इनका जन्म जो हुआ तेलंगाना राज्य में हुआ। कौन से राज्य में हुआ? तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट देखो, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किस क्रम में है, यानी कौन से नंबर के राज्यपाल है भैया हरियाणा के? तो ये हरियाणा के 18वें नंबर के राज्यपाल हैं। इनसे पहले इस तरह के हरियाणा के राज्यपाल बन चुके हैं तो ये 18वें नंबर के हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल किस जिले में झंडा फहराया था? तो हरियाणा के राज्यपाल ने किस जिले में झंडा फहराया था भाई? अम्बाला जिले में। 2020 का गणतंत्र दिवस था तो हरियाणा के जो राज्यपाल थे उन्होंने अम्बाला जिले में झंडा फहराया था। नेक्स्ट, हरियाणा की पहली राजनीतिज्ञ कौन है, यानी हरियाणा की जो पहली राजनीतिज्ञ है वो कौन है जिसने राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? जो ये भाई कौन है? ये
ये है चंद्रावती। ठीक है, तो चंद्रावती क्या है भाई, पहली राजनीतिक महिला है जिन्होंने क्या है उपराज्यपाल के रूप में कार्य किया है। तो ये हमारे आज के जो क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गए। इसकी थर्ड सीरीज में हम 40